अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं वो 17 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर 2021 का है। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर का पूरा मंथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे स्टार्स के लिए। बहुत खुशखबरियाँ हैं, बहुत कामयाबियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, कहीं कहीं एहतियात भी है। जैसे सेहत के हिसाब से कोई फ्रॉड ना हो जाए आप लोगों के साथ, उसके हिसाब से। तो हम वन बाय वन अपने वीक स्टार को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको प्लानिटरी जो पोजीशन है वो बता देती हूँ कि क्या होने जा रहा है। 20 अक्टूबर को फुल मून होगा जी एरीज के अंदर, ठीक है। और 18 को जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा एक्वेरियस में। 18 को मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा लिब्रा में। और सन जो है वो 23 अक्टूबर को स्कॉर्पियो में एंटर हो जाएगा। उसके बाद 30 अक्टूबर को मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में चला जाएगा। और वीनस जो है वो ऑलरेडी सेजिटेरियस में जा चुका है। सैटर्न इक्वेरियस में है और जुपिटर भी इक्वेरियस में है, और दोनों डायरेक्ट मोशन में आ चुके हैं। तो अब इस हफ्ते जो जो ब्लेसिंग्स और जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और तरक्की कामयाबी मिलने वाली है या मिलेगी, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये एक गाइडलाइन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं मेरे एस्ट्रोलॉजी के काम को, लेकिन मैं एक इंसान भी अगर देखता है तो मैं उसके लिए अपना ये काम करती रहूँगी कि अगर उसको हेल्प मिल जाती है थोड़ी सी, वो गाइडेड हो जाता है इससे और अपने लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकता है, तो किसी को एडवाइस देना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक आप समझ लें गाइडेंस एडवाइस ही है। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन अपने साइन की तरफ। और उससे पहले जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, नहीं शेयर किया, वो सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी कर ले और मुझे थम्स अप भी दे दे। और भी तो चैनल्स को देते हैं ना आप लोग। एटलीस्ट मैं आपको अच्छी ही चीज़ बता रही हूँ, कोई नुकसानदेह चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, ठीक है। ये एक जस्ट अ गाइडलाइन है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द रीडिंग्स। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट साइन की तरफ, जो कि है एरीज। और एरीज मैं आपको बताती चलूँ कि ये 17 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक का वीक है, जो कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। सारी चीज़ों के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते। और इस हफ्ते जो है वो सन जो है वो लिब्रा में है, आपके रिलेशनशिप हाउस में। लेकिन वो एक स्क्वायर बना रहा है प्लूटो के साथ जो है कैप्रिकॉर्न में। तो आस्पेक्ट में इसलिए ज़रा सा आपको बता रही हूँ ताकि किस वजह से बता रही हूँ आपको पता चले कि वो थोड़ा सा आपके रेपुटेशन हाउस में है। तो आपको कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है, कोई हर्डल्स आ जाए, कोई इल्ज़ामात लगने का खदशा हो, तो ज़रा मुहतात रहिएगा इन जगहों पर। एक्चुअली जब कोई इस तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं तो उसमें फिर आपको जो है वो थोड़ा मुहतात रहना होता है, ठीक है। और बाकी ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर फील्ड में मिलेंगी, हर उसमें नज़र आएंगी। स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनको भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है आफ्टर रिटायरमेंट आपको कोई जगह मिल जाए काम करने के लिए, आपको कोई ऑफर आ जाए कि आप ऑनलाइन बैठ के काम कर लें, या आपका कोई प्रोविडेंट फंड या कोई इस टाइप की चीज़ सेंक्शन हो जाए जैसे कि लोगों का रुक जाता है। तो चलते हैं हम आपके टैरो कार्ड्स तरफ और देखते हैं वो क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर एरीज। एंड लेट मी सी कि आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। तो फर्स्ट आपकी जो है वो रिलेशनशिप में आ गई है, एनर्जी बहुत अच्छी आई है। लेकिन वही वाली बात है कि आप किसी चीज़ को मोहतात करके अपने रिलेशनशिप्स को आपको देख के चलना है। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक स्क्वायर का आस्पेक्ट बन रहा है, तो वो इस तरह की टेंशन्स, डिप्रेशंस, इस टाइप की चीज़ें, झगड़े,
मिसकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें ला सकता है। वैसे प्लानिटरी पोजीशन सब डायरेक्ट हो गई है और बहुत अच्छी पोजीशंस हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा सेटबैक नहीं है। मैं डरा नहीं रही आप लोगों को, मैं सिर्फ आपको मोहतात कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड आपका देख लेते हैं जी कि आपकी जो हेल्थ एरिया उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मैं आपको कह रही हूँ ना, थोड़ा सा इस तरह का आस्पेक्ट बन रहा है जो कि आपको एडवाइस कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप ओवरबर्डन हो जाएंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप अनहेल्दी खाएंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्ट्रेस लेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो काइंडली स्ट्रेस, या अगर किसी पेशेंट, कोई ऑलरेडी पेशेंट है और उसको कोई है प्रॉब्लम, तो वो अपना ख्याल अच्छी तरह से रखे, अपनी हेल्दी डाइट खाए, मेडिसिन ले और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपका जो है हम मनी हाउस में चलते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त आया। मैंने आपको जैसे बताया कि आपके कैरियर में, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। अब आपकी जो एजुकेशन है वो देख लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। उसमें आपको बहुत फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है काफ़ी अपनी एजुकेशन में। जैसे कि आप जो है वो नंबर्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट से कोई हायर एजुकेशन वाला है तो वो भी इस तरह का उसका नज़र आ रहा है मुझे। और ट्रैवल में माशाल्लाह आपका सन कार्ड आया है। सन कार्ड का मतलब ही यही होता है कि यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ सन। जब सूरज निकलता है तो फिर वही वाली बात है कि आपको हर जगह से रोशनी नज़र आती है। अब चलते हैं हम आपके डिवाइन मैसेज की तरफ और देखते हैं वो क्या कहते हैं आपका डिवाइन मैसेज। ओके, आपका कार्ड आया है डोर टू रोमांस। डोर टू रोमांस कार्ड जब आता है तो उसका ये मतलब होता है कि आपको कोई रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप आ सकती है, या ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कोई आपको ज़्यादा आप पैशनेट हो जाएंगे या उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई डिसीजन लेना होता है इंसान को, तो वो भी जिसे कहते हैं प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर, मैरिज, मंगनी, इस टाइप की चीज़। और ये रिलेशनशिप आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकती है कि जैसे अगर आप कोई बिजनेस में करना चाहते हैं, उसमें कोई एकदम से आपके पास पार्टनरशिप आ जाए, वो पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप एक एस्पेक्ट ऐसा बना हुआ है स्क्वायर का जिसकी वजह से आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा देखभाल के करिएगा जो भी आप करना चाहते हैं। अब चलते हैं आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। न्यूमरोलॉजी कार्ड, न्यूमरोलॉजी कार्ड, न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर एरीज। ऑलराइट, योर नंबर इज 48। 48 नंबर जब आता है तो वो आपको यही बताता है कि मटीरियल सेटिस्फैक्शन, अथॉरिटी, पावर, एम्बिशन, कोई आपका जो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, या कोई आप बिजनेस में ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी वो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी होती है ना, कि अपनी ग्राउंडेड, अपनी फीलिंग, आप अपने लिए कुछ ऐसा करें। आप कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर सकते हैं, आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसी कर सकते हैं, कोई आप हाउस डील कर सकते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी अपनी, जिसे कहते हैं वो बंदा बनाता है ना ताकि वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रिलेशन में आगे जाके। तो आपका जो विर्द है वो है, इस दफ़ा दो आए हैं, या मुजीबो और या रकीबो का आपका विर्द आया है। और सदके में आप ओल्ड क्लोथ्स दे सकते हैं अपने। और कलर भी आपके दो आए हैं इस हफ्ते, ब्राउन एंड वाइट। तो मैं आप लोगों को करती हूँ बहुत बहुत गुड लक और मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक। और जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है टॉरस। और टॉरस को मैं बताती चलूँ कि ये वीक जो है ये 17 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर का है। और इसमें एक वैसे तो सारे प्लैनेट्स की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पोजीशंस पे आ गए हैं, सब डायरेक्ट हो गए हैं और इस हफ्ते में मज़ीद हो जाएंगे। और आपको अगर आपने नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, कौन से हाउसेस में है। इस वक्त आपके समझें आप कौन से हाउस में बताऊं मैं, एजुकेशन हाउस में एक
प्लैनेट एक है जो स्क्वायर बना रहा है, मैं बताती हूँ आपको कि इस हफ्ते आपका जो फैसला करने की ताकत है वो तो बहुत अच्छी रहेगी। कोई मतलब बहुत कामयाबी, गुड थिंग्स मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं, लेकिन सन जो है वो लिब्रा में है और वो प्लूटो के साथ एक स्क्वायर बना रहा है जो कि प्लूटो कैप्रिकॉन में है, और ये आपके एजुकेशन हाउस में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस, हर्डल्स, इस टाइप की चीज़ें डाल सकता है। अब वो इस तरीके से होता है कि जैसे कोई अगर हायर एजुकेशन लेना चाहता है, कोई बाहर उसने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो वो उसमें डिलेज आएंगे या उसमें कोई हर्डल्स आ जाएंगे या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, इस तरह की चीज़, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएंगे पेपर। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि जैसे अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो और वो आप सीखते सीखते एकदम से आप बेजार हो जाएं कि आई एम सॉरी कि क्या, कब तक चलूँ मैं, कब तक करता रहूँ या करती रहूँ, मतलब आ ही नहीं रहा, और इस तरह वाली एक बेजारी वाली कैफियत हो जाती है ना, तो ये कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद ये यहाँ से जब अपनी डिग्रीज मूव करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं आप अपने काम में, और ये आपके सारे एरियाज़ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी पॉजिटिविटी, जिसमें कि आपका जॉब हाउस, आपका बिजनेस एरिया, आपका वर्क एरिया, आपका घर, आपके स्टूडेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर कवर हो रही हैं। तो अब चलते हैं हम आपके टैरो कार्ड्स की तरफ और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स फॉर टॉरस। ये थोड़ा सा गला खराब हुआ है। ओके, आपका है जो है पहला कार्ड आया है रिलेशनशिप्स का, उसमें मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और वो बहुत अच्छा कार्ड है कि आपको कोई एंग्जाइटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा चूँकि सॉर्ट्स का कार्ड है तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। वही मैं कह रही हूँ ना, बिजारी वाली चीज़ का एक आस्पेक्ट बन रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स और इन सब चीज़ों को नोट करना होगा, ठीक है ना। और वेल्थ में आपकी माशाल्लाह मनी एरिया जो है वो उसमें बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है, काफ़ी आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, आप कामयाबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपके लोन अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको मिल सकता है, कहीं आपको कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह है तो वो आपको मिल सकता है, यू नो, इस टाइप की चीज़ें मुझे मिलती है, सडन गेन्स जैसे होते हैं ना, वो नज़र आ रहे हैं। ओके, योर हेल्थ एरिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड आया आपका हेल्थ एरिया में। और कैरियर एंड बिजनेस में तो आपका माशाल्लाह से विक्ट्री कार्ड आया है, उसमें तो आप कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, वेरी नाइस। जो आपका स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवल का कार्ड है उसमें तो वर्ल्ड कार्ड आया है, वो तो बहुत ही अच्छा आया है। तो अब आपकी जो है हम डिवाइन मैसेज देख लेते हैं कि वो क्या कहता है, डिवाइन मैसेज फॉर टॉरस। आपका कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको अपने मूड स्विंग्स या जो भी प्लैनेट्स आपको छेड़छाड़ कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स, अपने जिसे कहते हैं जेस्चर्स, अपने इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ताकि आपकी अपनी पर्सनल हीलिंग भी हो सके, आपकी प्रोफेशनल हीलिंग भी हो सके, और आपकी हैप्पीनेस बरकरार रहे, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो जाएं और फिर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आए, आपके जॉब में प्रॉब्लम आए, या आपके एम्प्लॉय और बॉस के साथ कोई अगर रिलेशनशिप है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो अब चल के हम देख लेते हैं आपका जो न्यूमरोलॉजी कार्ड है वो क्या कहते हैं। न्यूमरोलॉजी कार्ड ऑलराइट, नंबर 5 जब आता है तो वो आपको बताता है कि चेंज, कॉन्फ्लिक्ट जैसे कोई हो, कोई आपको जैसे कहते हैं ना फोर्स्ड ग्रोथ किस कह लें आप, या एडेप्टेबिलिटी, वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको थोड़ा सा केओस, कोई इस टाइप की चीज़ आपके इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई नज़र आ रही है मुझे। मेनली तो वो एजुकेशन हाउस में है, आपके स्टडीज़ हाउस में है, आपकी जिसे कहते हैं हायर नॉलेज के हाउस में है।
तो वो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप में या किसी ऐसी चीज़ में होता तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करता। तो इस चीज़ को आप लोग ओवरकम कर लेंगे, आई होप। और उसको मज़ीद अगर आपको ज़रा हैंडल करना है तो आप उसके लिए विर्द कर सकते हैं, या वासियों का और या हकीमों, दो विर्द आए हैं इस दफ़ा आपके अल्लाह ताला के नाम। और बाजरा दे सकते हैं आप सदक़े में, और ब्लू के आप कोई भी शेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में और अपने इस वीक, ताकि आपकी चीज़ों में बेहतरी आ जाए। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें जो आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आए वो आप ले लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिएगा अपने साथ, और जो नहीं नेगेटिव नज़र आए, नेगेटिव नज़र आए, उसको काइंडली छोड़ दीजिएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, जो है जेमिनाई। और जेमिनाई को मैं बताती चलूँ कि ये वीक जो है ये 17 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक का है। और इसमें प्लानिटरी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, सारे ही प्लैनेट्स ऑलमोस्ट डायरेक्ट होने जा रहे हैं। और आपको काफ़ी जो है वो खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम चलते हैं और बताते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। इस हफ्ते काफ़ी पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है आपके इर्द गिर्द, जैसे कि फ़न, एंटरटेनमेंट और इन सारी चीज़ों में। और आपका जो है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, रोमांस नज़र आ रहा है मुझे। और जिसे कहते हैं कि कोई नई रिलेशनशिप का आगाज़ हो रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और हर फील्ड में मतलब काफ़ी जिसे कहते हैं ना, सारी फील्ड्स आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हाउस, आपका फैमिली, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में बहुत सब अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, काफ़ी एडवेंचरस नज़र आ रहे हैं मुझे अपने इस वीक में आप। और कोई ट्रैवल आपका हो सकता है, अब वो इनलैंड हो या अब्रॉड हो, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और वो किसी भी सिलसिले में हो सकता है, कोई बिजनेस के सिलसिले में भी हो सकता है इमिग्रेशन आ गई हो आपकी तो आपको वहाँ जाना हो सकता है आपकी कोई जॉब के सिलसिले में, कोई काम के सिलसिले में आपका ट्रैवल आ जाए। तो बाकी ये है कि आपको मोहतात जो रहना है वो थोड़ा सा ऐसे रहना है कि अपनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं रख के भूल ना जाएं, या कोई आपसे मिसप्लेस ना हो जाए, या ये तो वैसे भी इंसान को चीज़ों का अपने ध्यान रखना चाहिए। और अब हम चलते हैं आपके जो टेरो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। तो लेट्स सी आपके टेरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर जेमिनी। आज मेरी तबीयत सही नहीं हो रही, थोड़ा सा गला मेरा दुख रहा है। ओके तो आपका जो रिलेशनशिप कार्ड है वो बहुत अच्छा आया है। उसमें आपको जो है खुशियाँ और बैलेंस्ड रिलेशनशिप और इस टाइप की मुझे वो नज़र आ रही हैं। एंड योर मनी कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसमें आपका मुझे जो है वो मूविंग ऑन आगे की तरफ नज़र आ रहे हैं होते हुए। और आपका जो हेल्थ कार्ड है उसमें थोड़ी सी मुझे एंग्जाइटी नज़र आ रही है, तो काइंडली अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और स्टडी कार्ड में आपकी मुझे जो इस तरह से सिचुएशन नज़र आ रही है कि जैसे ये आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं चीज़ में, कोई एजुकेशन में कि आया आपने ये सब्जेक्ट लेना है या ये पढ़ाई करनी है, या समझ रहे हैं ना आप, कुछ इस टाइप का। और जो आपका ट्रैवल कार्ड है या बिजनेस कार्ड या कैरियर कार्ड ले लें आप, तो वो बहुत ज़बरदस्त आया है। उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल एंड फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। ये कार्ड जब आता है तो ये यही आपको बता रहा होता है कि आप बिल्कुल फुल थ्रॉटल के साथ जो है ना आप आगे की तरफ जा रहे हैं। अब चलते हैं आपका जो डिवाइन मैसेज है वो देख लेते हैं वो क्या कहता है। डिवाइन मैसेज, डिवाइन ओके आपका डिवाइन मैसेज है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस जब आता है तो वो आपको यही बताता है कि आप फलेंगे, फूलेंगे, कामयाबी मिलेगी, खुशखबरियाँ मिलेंगी, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहेगी और अल्लाह करे ऐसी ही हो। एंड
लेट्स सी आपका जो न्यूमरोलॉजी कार्ड है वो देख लेते हैं क्या आता है। न्यूमरोलॉजी में आपके नंबर्स क्या कहते हैं। योर कार्ड इज नंबर 4, और नंबर 4 जब आता है तो वो आपको ये बताता है कि स्टेबिलिटी, पावर जैसे होती है ना, कि या तो आप किसी बिजनेस के उसमें बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी, पावर हासिल कर लेंगे, कामयाबी हासिल कर लेंगे, बहुत आपका बिजनेस फैले फूलेगा, आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, कोई फाउंडेशन इस टाइप की, समझ रहे हैं आप, जैसे कि इंसान अपना फ्यूचर सिक्योर करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ये मतलब होता है। तो आपको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए विर्द बता देती हूँ मैं, जो कि अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या हमीदो और या वलियो, और सदके में आपको राइस देने हैं, कुक या अनकुक, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। और कलर आपको पहन जो भी है आप यूज़ करें ग्रीन एंड वाइट। तो मैं आपको बहुत बहुत गुड लक कहती हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, जो है कैंसेरियन। और कैंसेरियन को मैं बताती चलूँ कि ये हफ्ता 17 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक का है, और इसमें आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो ये कहती हैं कि कोई सडन गेन हो सकता है। लीजिए, आपका तो पहले ही बहुत ज़बरदस्त एकदम आ गया। और आपकी जो है वो क्या कहते हैं कि क्योंकि सारे ही प्लैनेट ऑलमोस्ट डायरेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो रहा है आपके 8th हाउस में। सैटर्न पिछले हफ्ते डायरेक्ट हुआ था आपके 8th हाउस में, लेकिन सैटर्न जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, जैसे एक ओल्ड टीचर या प्रिंसिपल होते हैं ना, सख्त वाले, वो बिल्कुल उस तरह का। तो लेकिन जुपिटर जो है जब वो डायरेक्ट हो रहा है, वो इसी हफ्ते हो रहा है 18 तारीख को, तो वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड और ये सब चीज़ें, और मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है माशाल्लाह से, जो आपकी पब्लिक इमेज, कम्युनिकेशन, आपकी इन सब चीज़ों को देखेगा और आपको बहुत उसमें जो है वो कामयाबी देगा। और थोड़े से डिलेज जो हैं वो आ रहे हैं मुझे नज़र, किसी न किसी चीज़ में स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी अल्लाह ताला से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जैसे उम्रा या कोई कहते हैं ना वो ज़ियारात, या कोई किसी मज़ार या इस टाइप की चीज़ें पे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप घर में ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हों, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में मुझे मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अब या तो कंस्ट्रक्टिव काम वो किसी भी तरह का हो सकता है, आपके कोई ऑफिस का काम है, आपके कोई बिजनेस का काम है, आपकी पढ़ाई हो सकता है, स्टूडेंट्स की हो किसी की, कि वो कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई में लगे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई टेक्निकल काम नहीं होता, जैसे इस टाइप की चीज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स आपकी ठीक ठाक नज़र आ रही हैं, अलबत्ता कोई नई रिलेशनशिप बनती हुई नज़र आ रही है। तो अगर कोई शादी, मंगनी, कोई इस टाइप की चीज़ करना चाह रहा है तो वो तो बहुत अच्छा है, उसके लिए रिलेशनशिप वो बना सकता है बिल्कुल। लेकिन जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो इस चीज़ से परहेज़ करें और अपनी जो ऑलरेडी फैमिली है उसके साथ खुश रहें। बाकी हम आपकी जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग्स देख लेते हैं, वो क्या कहती हैं जी कैंसेरियन की। पहला कार्ड जो है वो रिलेशनशिप्स का है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई नई रिलेशनशिप जैसे कि मैंने आपको कहा था आपको मिलती हुई नज़र आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर कोई इस चीज़ में जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। और ओके, मनी कार्ड में तो मैजिशियन का कार्ड आया है, मींस जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा, मैनिफेस्ट करेंगे मैजिशियन की तरह, जैसे होता है ना वो करतब यूं करके जो भी चाहता है वो बना लेता है, एग्जैक्टली बस उस तरह का कार्ड आया है आपका। हेल्थ कार्ड आपका थोड़ा मतलब सो आया है, ऐसा जैसे कि आप थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं, या तो कोई स्ट्रेस है या कोई इस टाइप की चीज़, तो अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखिए। और आपका जो एजुकेशन कार्ड है उसमें मुझे थोड़ा सा वो नज़र आए, ट्रिकी कार्ड
जो होता है वो नज़र आया है, क्योंकि एजुकेशन में आप या तो आगे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या उसको छोड़ के कुछ और करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और जो आपका कैरियर कार्ड है माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त आया है, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वो है एस ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं। और ये कार्ड जब आता है तो वो यही आपको बताता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इस टाइप की चीज़, तो बिजनेस, कैरियर, जॉब एरिया, इन सब चीज़ों में आपका तरक्की, ये भी हो सकता है कि जैसे कोई आपकी जगह, मतलब कोई आपकी फर्म से जाए और आप उसकी जगह तैनात हो जाए, यू नो, इस तरह से आपकी अपग्रेड हो जाए, अप लेवल, इस तरह का। अब आपका जो डिवाइन मैसेज है वो देख लेते हैं क्या कहता है। लेट मी सी योर डिवाइन मैसेज। ओके, डिवाइन मैसेज इज वॉकिंग अवे। अब वॉकिंग अवे कार्ड जब आता है तो इट मीन्स कि या तो कोई ऐसी सिचुएशन है या आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जिससे कि आपको वॉक अवे कर लेना चाहिए, आपको दूर हो जाना चाहिए और किसी फड्डे में, किसी झगड़े में, इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में पड़ेंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपका नाम बदनाम हो सकता है, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग सकता है या कोई ऐसी चीज़, या हो सकता है कोई आप ऐसा जैसे कहते हैं पढ़ाई है वो छोड़ के कुछ और पढ़ना चाह रहे हो, या इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हो। तो ये अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या बेहतर जो है वो लग रहा है। अब आपका न्यूमरोलॉजी कार्ड भी देख लेते हैं क्या कहता है जी। ओके, ये न्यूमरोलॉजी नंबर इज 3, और 3 नंबर जब आता है तो वो आपको ये बताता है कि कोई ग्रोथ, कोई अपना अबंडेंस, कोई एक्सपेंशन होती है, जैसे या तो वो आपकी फैमिली में कोई एक्सपेंशन हो सकती है कि कोई नया मेंबर आ रहा हो आपकी फैमिली में, आपकी जॉब में जैसे कि मैंने बताया एक्सपेंशन, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। नंबर 3 जो है बेसिकली फलने फूलने का कार्ड नंबर है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है, बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस देता है, इस टाइप का। तो बाकी उसको अच्छा और बनाने के लिए आप 2 विर्द आपके लिए आए हैं, अल्लाह ताला के नाम आप वो पढ़ सकते हैं, वो है या रज़ाको या फताहो, और ये दोनों नाम हैं ही इसी चीज़ के। और सदके में आप आटा या रोटियां दे सकते हैं किसी को, और कलर आपका आया है बेज। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत गुड लक कहती हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड दैट्स इट।